नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू विद एग्जांपल्स। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा आइगन वैल्यू होता है, आइगन वैल्यू हमारे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आप जानते हो कि हर एक एग्जाम में आता ही रहता है, जिसके भी सिलेबस में मैथमेटिकल फिजिक्स होती है। ठीक है, तो आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हमारे के कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं, जैसे कि CSIR नेट फिजिकल साइंस, आपके गेट फिजिक्स और IIT जैम फिजिक्स। तो उनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस हम साथ में ही करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने आइगन वैल्यू की, तो आइगन वैल्यू को एक और नाम से जाना जाता है गाइस, जिसको हम बात कर सकते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है ना, साफ साफ मतलब है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यू। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं गाइस अपने आइगन वैल्यू के बारे में, तो आइगन वैल्यू हम कभी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड बात कर सकते हैं। मतलब कि आइगन वैल्यू आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ए या फिर एम, कुछ भी आपका गिवन हो सकता है, उसको उसके बाद हम ए माइनस लेमडा आई के फॉर्मेट में तुरंत रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर देते हैं गाइस। ठीक है, तुरंत आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, बस ध्यान से देखते जाएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सको और अपने कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से आप सीख सको। ठीक है, तो ऐसे आप इसके फॉर्म में मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, और ये जो आपकी मैट्रिक्स बनती है जिसको हम आइगन मैट्रिक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के भी नाम से इसको हम जान सकते हैं। ठीक है, होता है यार कई बार ना आपको आइगन वैल्यू ना पूछ के इसके एक तरह से पॉलिनोमियल आ जाते हैं, कई बार इसके रूट्स ही डायरेक्टली, मतलब कि जो आपका मैट्रिक्स होता है ना, वो बस डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है। होता है कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आप बस बनाने के ऊपर है। ठीक है, और यहां पे जो आपका लैम्डा दिख रहा है, लैम्डा इज अ स्केलर एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। तो आपका जो लैम्डा दिख रहा है ना, ये जो आपकी आइगन वैल्यू की जो मैट्रिक्स बन रही है या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो मैट्रिक्स बन रही है, यहां पे जो आपका लैम्डा है एक स्केलर होता है, और जो आई होता है गाइस वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स आप इसको बोल सकते हो। सपोज कीजिए गाइस आपके पास मैट्रिक्स जो दे रखी है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, पहले आपको पता लगाना पड़ेगा। वैसे तो यार जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाएगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, आपका 3x3 का ये मैट्रिक्स है, दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे इसको a माइनस लेमडा आई के फॉर्म में लिखते हैं गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा पूरा क्या है आपका ए हो गया, जो कि आपको मैट्रिक्स ऊपर गिवन थी, माइनस लेमडा आई। ठीक है ना, लेमडा आपका स्केलर हो गया, और जो आई होगा ना गाइस वो हमारे जिस मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स का दिया गया है आपका जो क्वेश्चन है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी उतने ही फॉर्मेट का आपको लिखना पड़ेगा गाइस। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन में 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है और आप अपना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2x2 का लिख रहे हैं, तो ये भी कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान देनी होती है। वैसे ये चीज बस आपको ना समझने के लिए बता रहा हूं, आपको ये चीज जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्टली अगर हम बात करें नॉर्मली कॉन्सेप्ट वाइज तो पूरा डिस्कस करना तो बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है कि आपको एक एक चीज बताएं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बात करें ना गाइस, ये जो भी आपकी मैट्रिक्स गिवन होती है, जो भी आपका डायगोनल होता है यहाँ पे, ठीक है, तो डायगोनल को पकड़िए और यहाँ पे माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा कर दीजिए। ठीक है ना, ये आपका एक स्टेप नेग्लेक्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहां पे चेक कर सकते हो, आप दोनों स्टेप के अकॉर्डिंग चीजों को समझ सकते हो। ये वाला जो बीच का स्टेप है ना गाइस, ये उनके लिए जिनको नहीं पता है यार कि ये वाला जो रिलेशन है कहां से आता है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, आपका ए जो मैट्रिक्स होता है माइनस लेमडा आई, इसको सॉल्व करने के बाद ही आता है गाइस। ठीक है, जिसको हम यार अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस लेमडा करके, तो आपके पास ये चीजें आ जाती हैं। समझ पा रहे हो क्या, आ जाएगा ना। ये जो अब आपकी मैट्रिक्स बनी है गाइस, ये अब आपकी क्या बन चुकी है, a माइनस लेमडा आई के फॉर्म में। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक आपका मैट्रिक्स बन चुका है गाइस। ठीक है, ये आपके मैट्रिक्स तो बन गई ना। अब देखिए अगर हम बात करें, ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट तो हो गया, हमने आइगन वैल्यू यहां से निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, जैसे कि आपने जो भी ये जो a माइनस लेमडा आई बनाया था ना, इसका अब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है ना, ये जो भी आपने रिलेशन देखे थे गाइस यहां से, इसको अब आप अपना सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक है ना, सॉल्व करना आता है, डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा गाइस आप लोगों को। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इस आपके पास जो भी अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है, क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो आपको यार साइन का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि ये जो आपका साइन होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस हो चुका है, माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस, आपका प्लस प्लस तो माइनस प्लस। ठीक है ना, इसके हिसाब से हम बात करें डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आपके पास कितना हो जाएगा देख लीजिए आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा। आपके पास 4 माइनस लेमडा है। ठीक है, इसको हम एक बार करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो एक आपका ये वाला छोड़ दिया जाएगा, ये वाला छोड़ दिया जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे,
अब हम 4 वाले के साथ करेंगे। 4 वाले का क्या था, माइनस साइन था, माइनस साइन यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, 2 का इसके साथ देख पा रहे हो यहाँ पे, और 2 का फिर 2 के साथ, यहाँ पे चीजें होती जाएंगे ना, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। उसको बाद हम इसको ना पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, आप इन चीजों को देख सकते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद ना आपके पास ये एक पॉलिनोमियल आ जाता है, ठीक है ना, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से सॉल्व करना सीखिए गाइस, अच्छे से एकदम प्यार से, ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इसी पे डिपेंड करता है। अगर कहीं पे भी आपने माइनस प्लस की मिस्टेक करी, आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने यहां पे भी थोड़ा सा मिस्टेक करा ना, आप फिर आगे जाके सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज यहां पे इसके स्टेप को ध्यान देना पड़ेगा गाइस आपको, ठीक है। उसके बाद अब ये पॉलिनोमियल आ चुका है। अब हम क्या करते हैं गाइस, जो भी आपने पॉलिनोमियल बनाया है इसको इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये जो a माइनस लेमडा आई आया होता है, इसका हमने डिटर्मिनेंट जो निकाला होता है, अगर इसको मैं इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं तो ये हमारा क्या बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है ना। जो भी आपका मैट्रिक्स गिवन होती है तो वो आपकी क्या बन चुकी है, इतना मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, जो भी इसका डिटर्मिनेंट था आ गया ना। अब इसको चाहे तो साइन के अकॉर्डिंग इन चीजों को हम सॉल्व भी कर सकते, मतलब इतना इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जब बात आएगी अपने रूट्स निकालने की या फिर आइगन वैल्यू निकालने की, तो अब क्या होता है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करा है इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, तो यहां से जो भी इसके रूट्स आते हैं, जो भी यहां पे लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगे ना गाइस, वही हमारी क्या बोली जाती है, आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोली जाती हैं गाइस, ठीक है। यही आपका कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिए, आपको मैट्रिक्स ऐसे सपोज कीजिए a इज इक्वल टू इतना, मान लीजिए कुछ 1 2 3 4 दिया जाएगा ना। उसके बाद आपको क्या करना होता है, a माइनस लेमडा आई के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना होता है। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस लेमडा 2 3 4 माइनस लेमडा कर सकते हो। उसके बाद क्या करना होता है गाइस, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है, इज इक्वल टू 0 पुट करना होता है। सॉल्व करोगे देन आपके पास जो भी लेमडा की वैल्यूज आएंगे वो हमारी क्या हो जाती हैं, आइगन वैल्यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास ये जो इक्वेशंस बनेंगे ना गाइस, ये अब आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, ठीक है ना। अब क्या होता है ना कि इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं ना गाइस, इसमें आपको फैक्टराइजेशन भी काफी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा ये तो हो गया इक्वेशन तक, अब थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस, कैसे हम करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें आइगन वैल्यू के बारे में जाननी चाहिए। देखिए प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए पार, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है स्क्वायर वाली, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं ए बार या फिर ए की पावर टी भी आप लिखते हो जैसे इसको, ठीक है ना, ए की पावर टी भी इसको लिखा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हैव द सेम आइगन वैल्यू। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूं, उसका अगर ट्रांसपोज भी कर देता हूं, ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में अगर कन्वर्ट कर भी देता हूं तो उन सबके पास सेम आइगन वैल्यू होगा, ठीक है ना। याद रखना, ये आपकी स्टेटमेंट बनती है, कई बार आपके एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है। ये जो भी स्टेटमेंट आप देख रहे हो, क्वेश्चन बना के पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब आप बोल सकते हैं गाइस, द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रेसेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो आपकी एक तरह से बात कर सकते हैं ना गाइस, जो आपका एक तरह से ट्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके डायगोनल्स वाले एलिमेंट होते हैं गाइस, उनकी सम को ही हम ट्रेसेस के नाम से जानते हैं गाइस, ठीक है। समझ रहे हो ना, डायगोनल आपका जो होता है, ठीक है, उनकी सम को हम ट्रेसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेसेस ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमने जो भी डायगोनल्स पढ़ा है या फिर जो एक तरह से ट्रेसेस हमने पढ़ा है ना गाइस, वो किसके बराबर होता है, हमारे सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो भी डायगोनल्स के एलिमेंट्स को आप सम करेंगे वो ट्रेसेस देता है, और ट्रेसेस किसके बराबर होता है, हमारे जितने भी आइगन वैल्यूज आते हैं उनके सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है एक तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास जो एक प्रोडक्ट होता है ना आइगन वैल्यूज का, जैसे कि आपके पास 2 आइगन वैल्यू आए हैं, मान लीजिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, 3 मान लीजिए आ गए हैं, तो इन सबका जो प्रोडक्ट होगा ना गाइस, वो आपका जो मैट्रिक्स होगा उसके डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज को बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए बहुत सारे अगर आइगन वैल्यूज हैं किसी भी मैट्रिक्स के, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपना अप्लाई करता हूँ, जैसे किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपने मैट्रिक्स को, तो आपके पास जो आइगन वैल्यूज होंगी ना गाइस, वहां पे भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए, हमारे पास मान लीजिए आइगन वैल्यूज ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2, जो भी आपके पास ये जो ए की आइगन वैल्यूज है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n तक, तो अगर मैं मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज होंगे ना उसमें भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स की पावर m कर देता हूं तो हमारे पास जो अपनी आइगन वैल्यूज होती है ना उसकी भी पावर m हो जाती है, ठीक है।
और अगर मैं अपने मैट्रिक्स का इनवर्स कर देता हूं ना, तो हमारे पास जो आपकी आइगन वैल्यूज थी जो लैम्डा 1 होने वाली थी ए के लिए, वो ए इनवर्स के लिए 1/λ1 या फिर लैम्डा 1 की पावर -1, लैम्डा 2 की पावर -1, ये भी सब इनवर्स हो जाएंगे गाइस। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो थी ना, ये सब गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत खतरनाक होते हैं इस पे। ठीक है ना, अपना आइगन वैल्यूज कैसे निकाला जाता है, a - lambda फॉर्म करो, उसके बाद उसका पॉलिनोमियल बनाओ, ठीक है ना, उसके बाद उसको अच्छे से फैक्टराइजेशन करना सीखो, देन आप वहां से अपनी वैल्यूज को, मतलब जो भी रूट्स होंगे गाइस, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। प्रॉपर्टीज को ध्यान दीजिए गाइस कि आपका सम ऑफ आइगोनल, जो भी आपके डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रेसेस के बराबर होते हैं। जो सम ऑफ आइगोनल जो भी एक तरह से बात कर रहे हो वो आपका हो गया। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज की बात करें तो वो हमारे डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अगर मैं किसी अपने आइगन वैल्यू में अगर अपना किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो मतलब जो एक तरह से मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमारे पास अपने आइगन वैल्यू में मल्टीप्लीकेशन होगा। पावर m कर देता हूं तो हमारे आइगन वैल्यू की पावर भी m होगी। अगर इनवर्स कर देता हूं तो अपना जो आइगन वैल्यू होगा वो भी इनवर्स होता जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बात करूंगा इस आइगन वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना, 3i0 -i30 006, इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। मैंने बोला ना आपको, आपके पास ए दिया जाएगा, आपको क्या बनाना है, a माइनस लैम्डा, मतलब कि क्या करना पड़ेगा, लैम्डा माइनस लैम्डा, ये कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो यही बस आपको करना है गाइस। उसके बाद हमें बस डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए। देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजों करा जा सकता है क्या गाइस, बता दिया मैंने आपको ना, = 0 पुट कर लीजिए। अब एक काम कर सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको जैसे भी सॉल्व करना सही लगता है, जैसे कि हम अगर बात करते हैं ना, कभी भी जिस टाइप से भी आप, जिस भी साइड से आप सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने इस टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे कि 3 - लैम्डा, इसको मैं पकड़ रहा हूँ, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन, ये वाला 0 था तो कोई फायदा नहीं, तो 3 - लैम्डा 6 - लैम्डा है, मेरे पास ये आया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है गाइस, अपने आई वाले को पकड़ा है, आई वाला यहाँ पे माइनस होता है ना, आपको बताया मैंने, प्लस माइनस प्लस, तो ये वाले के साथ अगर करता हूं तो ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, आपका किस में मल्टीप्लिकेशन होगा, -i का इसके साथ, और ये वाला तो 0 है ही, कर सकते हो ना गाइस यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन बस आपको करना है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे, आगे सारी की सारी वैल्यूज ना हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ यार कॉमन है आपके पास, 6 - लैम्डा में कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास ये चीजें आ जाती है। इसको चाहो तो आप एक्सपेंड कर सकते हो अपना, लेमन -थी का होल स्क्वायर -1 = 0, सॉल्व करके चेक कर लीजिए आपके पास। अब यार जो भी जो एक तरह से जो पॉलिनोमियल था, इसको भी आप चेक कर सकते हो। फैक्टराइजेशन करने के बाद लैम्डा -2 लैम्डा -4 आपके पास बना, और इसकी जो वैल्यूज होंगी 6 to 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 6 to 4 हमारा करेक्ट आंसर ए के साथ चला जाएगा गाइस। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हम बात करेंगे कि आपके पास मैट्रिक्स गिवन है m = दिस, ठीक है ना, m = आपके पास क्या है, 1/√2i1 1i। अब यार देखो, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने का एक तरीका है, जैसे कि आप अभी 1/√2 को ना मल्टीप्लाई मत करो अभी ना, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका पहले आप क्या करिए, आइगन वैल्यू निकाल के लाइए। ठीक है, आइगन वैल्यू जो भी आएगा उसके बाद मैंने इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद हमें आइगन वैल्यू पे भी ध्यान नहीं देना, हमें ये बस चेक करना है ना कि उसका जो भी एक आइगन वैल्यू होगा गाइस, वो आपका क्या होगा, मतलब कि कैसा होगा, अपना रियल एंड पॉजिटिव होगा, प्योरली इमेजिनरी विथ मॉडुलस 1 होगा, कॉम्प्लेक्स एंड मॉडुलस 1 होगा, या फिर रियल एंड नेगेटिव होगा। ये कुछ अलग तरीके की चीजें लानी है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। अब देखिए क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका के स्केलर समझिए 1/√2 गाइस। ठीक है, तो आप अपने आइगन वैल्यू पे भी मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, ये चीज अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी में समझाई थी गाइस। देख लीजिए, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में नजर डालिए। ये प्रॉपर्टी है ना, जैसे आपका मैट्रिक्स था 1i1 जो दे रखा है, उसमें हमने 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मैं अपना आइगन वैल्यू निकाल के उसमें भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बोलना चाहता था। देख लीजिएगा, इसमें अपना जो भी मैट्रिक्स थे उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अपने यहाँ पे सॉल्व करके मैं अपना जो भी डिटर्मिनेंट में निकाल दिया गया, कितना आया, जो भी मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, i + 1 i - 1 आ चुका है मेरे पास गैस। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी मेरे पास आइगन वैल्यूज आए थे, अब मैं इनको 1/√2 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। तो आप एक देख लीजिए, एक मेरे पास ये आया है, लैम्डा 2 वाले को अगर देखो 1/√2 i - 1 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये आ जाता है। ठीक है, हो सकता है ना। अब एक काम करिए, यहाँ पे तो यार हमें देख के तो लग नहीं रहा कुछ ऐसी चीजें होंगी। वैसे तो एक चीज मेरे को पता चल चुका है, कॉम्प्लेक्स तो है, हो सकता है ना। अब कॉम्प्लेक्स है और आपको क्या चेक कर लेना है गाइस, कॉम्प्लेक्स तो मेरे को पता चल गया, ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स इसके साथ मैं जा रहा हूँ। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स मेरे पास पता चल गया। क्यों कॉम्प्लेक्स मैंने इसको क्यों बोला गाइस, क्योंकि जो भी आपके पास आइगन वैल्यूज है ना, वो आपकी
ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, ठीक है। और इसका जो मॉड्यूलस होता है, अगर मैं निकालना हुआ ना, जैसे कि मेरे को अगर लैम्डा 1 निकालना हुआ इसका मॉड्यूलस, या फिर जो लैम्डा 2 इसका अगर मॉड्यूलस निकालना हो, तो क्या करना पड़ेगा इस आपको, आपका जो भी रियल वाले का जो भी एक तरह से कोफिशिएंट है, आप देख सकते हो कितना है मेरे पास 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस जो इमेजिनरी वाला जो एक तरह से कोफिशिएंट है उसको आप चेक कर सकते हो 1/√2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1/2 1/2, तो 1 हो जाएगा ना, दोनों के साथ आप करोगे तो 1 ही आएगा गाइस, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स विथ मॉड्यूलस 1, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाता है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 2 3 0 3 2 0, ठीक है ना, 0 0 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। देखिए मैंने बोला ना, जैसे भी आपको आसान लगता है उसके तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अब मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0 बना सकते हैं, डिटर्मिनेंट वाला जो भी पोर्शन है फाइंड आउट करेंगे, कर लेंगे ये सारी चीजें। आपको पता चल गया ना, हो गया आपके पास, ठीक है ना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे देखो मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व करा है। देखो मैंने इसको सॉल्व करा है ना गाइस, मैंने इस वाले पोर्शन के हिसाब से, ठीक है। ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास में, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, तो मैं इसको छोड़ूंगा और इसको छोड़ूंगा, तो मेरे पास ये जो भी आपके पास रिलेशन था यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा, दिख रहा है क्या यहाँ पे, और -3 स्क्वायर मतलब कि 9 हो गया क्या। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास जो भी रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एक 1 आ जाएगा, और एक लैम्डा इज इक्वल टू जो भी आपके पास है 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस -3, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक 5 आएगा और एक आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो गया ना, ध्यान से थोड़ा सा करिए, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाता है गाइस। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना, बहुत ही प्यार से देखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास क्या है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है गाइस, वही एक तरह से पूरा का पूरा ना 1 भर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो अब हम एक बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो भी आपकी आइगन वैल्यू है हमें m की बतानी है, क्या हो सकता है आपके पास, ठीक है। क्या करना है भाई, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा आपको सॉल्व करना है गाइस, करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस छोड़ देना है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक बार इसके रिस्पेक्ट में करते तो इसको छोड़ देंगे, इसके कर लेंगे, ये मेरे पास आया। फिर उसके बाद मैं इस वाले -1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो यार आप समझ लो, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये आपके लिए कैलकुलेशन है जो कि यार अभी आप बैठ के करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा करिए आप लोग अच्छे से, प्यार से बैठ के आप आराम से सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0 जो भी आपके पास चीजें, थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आपको क्या लगता है, कुछ यहाँ पे कॉमन चीजें ली जा सकती हैं, या फिर मेरे को लगता है ना कि कुछ कट भी सकता है, 2 वाला कैंसिल हो गया। आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है लैम्डा स्क्वायर, ये आपका 2 लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब कि माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। तो मैं इसको सॉल्व करके ऐसा बना सकता हूँ क्या, माइनस का मल्टीप्लाई करके, तो यहां से मैं एक चीज कॉमन ले सकता हूँ, लैम्डा स्क्वायर मान लीजिए मैंने कॉमन लिया, तो लैम्डा -3 मेरे पास आया, तो लैम्डा स्क्वायर तो एक तो मिल गया, और लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2 आपके 0 वहां पे भी 0 0 3, तो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो आपका क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब ये तो क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब एक चीज देखिए, अगर हम कभी भी n क्रॉस n कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं और वहां पे मान लीजिए हर एक आपका जो एलिमेंट है गाइस सारे के सारे मान लीजिए 1 होते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो उसका एक तरह से बात करें ना आइगन वैल्यू, तो वो आपका उतना ही 0 0 होके जाता है, और कहां तक जाता है, एक लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है ना गाइस, वो आपकी जो भी एक तरह से मैट्रिक्स की जो साइज होती है ना उस पर डिपेंड करती है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, बस ध्यान दीजिए। वैसे तो यार हम आइगन वैल्यू की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हर जगह स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो आपके पास तो पता हो गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो अगर मैं हर एक एलिमेंट को 0 रख रहा हूं, तो आप मतलब कि हर एक एलिमेंट को 1 रख रहा हूं, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे हर एक जगह 0 होगा, लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा गाइस, जितना उसका मैट्रिक्स आया 3 क्रॉस 3, मतलब कि एक 3 वहां पे रख दीजिए, हो गया आपका। ऐसा आप आगे भी वेरीफाई कर सकते हो सकता है ना कि यहाँ पे आपके ऑप्शन ना पूछ के आपसे ये पूछा जा सकता है कि यार आपके पास जो एक n क्रॉस n टाइप के मैट्रिक्स हैं, उनके पास अगर सारे एलिमेंट अगर मैं यूनिटी कर देता हूं, तो आपके पास आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं और कितना तक रिपीट हो सकते हैं, डिजेनरेसी टाइप में यहाँ पे चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे, हमारे जितने भी एग्जाम्स में आते रहते हैं, जो भी आ चुके हैं, ठीक है।